आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य की हमारे भीतर एक संघर्ष छुपा होता है। यह संघर्ष नहीं, एक भ्रम है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, आंखों में गहराई से घुटती हुई पीड़ा लिए। उसने कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में कुछ तो कमाया है, परंतु शुरुआत ही गलत थी। जब मैं केवल 6-7 साल का था तभी काम वासना जाग गई थी। 10 से 36 साल की उम्र तक इतना वीर्य मैंने नष्ट किया कि गिनती करना नामुमकिन है। मैं केवल 7 महीने ही मां के गर्भ में रहा। अब मैं खुद को मूर्ख समझता हूं, संन्यास लेकर भी भाग रहा हूं, क्रोध और अहंकार से भरा हुआ हूं। शरीर तो बढ़ गया लेकिन स्वभाव हार चुका हूं। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। सबसे पहली बात, जो बीत गया वह बीत गया। जो बीत गया, अभी यहां खड़े होकर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, अतीत का बोझ तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें कमजोर करता है। वह तीर जो एक बार छूट गया वह कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। तुम अपने आप को उसी क्षण क्यों नहीं समझते? एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं तो बेकार आदमी हूं, हर दिन गलती करता हूं। मैंने पूछा, कब गलती नहीं करता? वो बोला, रात में सोते समय। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर खुद को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कम से कम रात में तो तुम गलतियां नहीं कर रहे। जीवन में यह स्वीकारना बड़ा महत्वपूर्ण है। हम गलती करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। गलती करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। अतीत के लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं। वह समय जो बीत चुका है वह वापस नहीं आएगा। इसीलिए आज से प्रार्थना करो कि तुम्हारा भविष्य अच्छा बने, क्योंकि अगर तुम लगातार अतीत में फंसोगे तो सिर्फ अपनी ऊर्जा व्यर्थ करोगे। समय की दोहरी बर्बादी हो जाएगी। पहली बार जब गलती हुई और दूसरी बार पछतावे में फंसी आंखें। समझो, जो बीत गया वह बीत गया। मनुष्य के हाथ में केवल वर्तमान का क्षण होता है। एक बार एक शराबी मेरे पास आया था। वो बोला, गुरुजी, मैं शराब पी कर बर्बाद हो चुका हूं, अब छोड़ भी नहीं सकता। आदत मन और शरीर में बैठ गई है। छोड़ता हूं तो बेचैनी होती है। डॉक्टर भी कहते हैं छोड़ना आसान नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे मेरे प्यारे, शराब छोड़ना है या खुद को समझाना है? उसने चौंक कर पूछा, कैसे गुरुजी? मैंने कहा, जो बीत गया उसके लिए पछतावा क्यों? आज से जो नया कदम उठा सकते हो, क्यों नहीं? इतना समझना ही आध्यात्मिक जागृति की पहली सीढ़ी है। अगर बचपन में संयम और ब्रह्मचर्य होता तो रास्ता आसान होता, फूलों की पगडंडी मिलती। लेकिन अब रास्ता थोड़ा कठिन हो गया है। कंकड़ पत्थर है, चढ़ाई है और पसीना बहाना पड़ेगा। परंतु याद रखो, पसीना बहाना कोई दुख नहीं, यह तो एक सौभाग्य है, क्योंकि इससे तुम्हारी आत्मा चमक उठेगी। एक बार एक बंदर बुद्धिमान महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। महात्मा ने हंसते हुए कहा, बंदर भाई, तुम्हें ज्ञान चाहिए या केला चाहिए? बंदर बोला, दोनों चाहिए। महात्मा मुस्कुराए, पहले केला खा लो, फिर ज्ञान की बातें करना। देखो, पहले अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। उस पर चुपचाप हंस लो और फिर आगे बढ़ो। अब मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, अगर तुम समझ गए कि अतीत गया तो आधी लड़ाई जीत चुके हो। एक किरण बाकी है तो पूरा सूरज पाया जा सकता है। एक बीज बाकी है तो पूरा वृक्ष उग सकता है। कोई भी इतना बुरा नहीं हुआ कि सब कुछ नष्ट हो जाए। यह हमारी असली संपत्ति है, हमारा स्वभाव। वह नष्ट नहीं होता। बहुत लोग आज भी नहीं जागे। तुम सिर्फ एक छोटे गड्ढे में गिरे हो। कई लोग गहरी खाइयों में गिरते जा रहे हैं। वो खाइयां खुद की बनाई हुई है। प्यार, प्रार्थना और स्वीकृति से बाहर निकलो। याद रखो, मंजिल स्थिर नहीं, वह चलती रहती है। अगर तुम बैठ गए तो मंजिल दूर चली जाएगी। प्रेम और प्रार्थना का भाव रखो। मन को शांत करो, तभी मंजिल तुम्हारे भीतर मिलेगी। इस दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? वह है अतीत के लिए पछताना। कल्पना करो, एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा है। उसके हाथ में एक बाल्टी है। वो बाल्टी से पानी बाहर निकालता रहता है, लेकिन समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं होता। यह सोचकर ही समय की बर्बादी नहीं होती। एक बार एक आदमी था, बहुत ज्यादा चिंतित। वो रोज सुबह उठकर अपने दर्पण के सामने खड़ा होता है। अरे मेरे भगवान, आज फिर वही पुरानी झुर्रियां आ गई। फिर उसने सोचा, चलो कुछ किया जाए। उसने दर्पण को तोड़ दिया। अब हर बार जब वो खुद को देखता, कोई झुर्रियां नहीं थी। लेकिन समस्या यह थी, अब खुद को पहचानना ही मुश्किल हो गया था। यही है वास्तविक मूर्खता, अतीत से भागना। जो हो चुका है उसे बदलना असंभव है। किसी ने पौधे को काट दिया तो तुम उसकी जड़ में पानी नहीं डाल सकते, परंतु नए बीज बो सकते हो। याद रखो, जीवन हमेशा नए बीजों की तलाश में रहता है। जो बीत गया उस पर पछतावा करना तो केवल मनुष्य की स्वाभाविक आदत बन गई है। अकेले तुम ही नहीं, सभी ने यह गलती की है। मैंने देखी है कई आत्माएं, वे लंबे समय तक ठहर जाती हैं। मंजिल के ठीक सामने बैठकर थकान का बहाना बनाकर रुक जाती हैं।
एक बार एक आदमी मेरे पास आया। गुरुजी, उसने कहा, मैं हर दिन ध्यान करता हूं परंतु कोई बदलाव नहीं आ रहा। मैंने पूछा, कब से ध्यान कर रहे हो? उसने कहा, 15 साल से। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर तुम ध्यान क्यों कर रहे हो? क्या ध्यान का मकसद मुसीबतें इकट्ठा करना है? वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद नहीं गुरुजी, मैं तो बस बैठा रहता हूं। मैंने कहा, तो फिर उठो, आज से नई ऊर्जा से आगे बढ़ो। बस यही तो आध्यात्मिक जागृति है, निष्क्रियता छोड़कर सक्रियता की ओर बढ़ना। ये सोचो, आज तुम्हारे पास जो पल है वह सबसे अमूल्य है। इस पल में शक्ति है, इस पल में परिवर्तन है। अब की प्रज्ञा तुम्हें अतीत के भार से आजाद करेगी, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। अभी भी यदि तुम्हारे पास एक क्षण बाकी है तो सूरज को फिर से चमकाया जा सकता। एक बीज बचा है तो फिर से पूरा वृक्ष उग सकता है। एक बार एक राजा अपने राज्य की चिंता में पड़ा था। वो सोचता रहा कि उसने बचपन में क्या गलतियां की थी, लेकिन तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आया। हे राजा, साधु ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? राजा बोला, अपने राज्य को संभालना। साधु मुस्कुराया और बोला, तो फिर अपने भविष्य की चिंता करो। अतीत का क्या फायदा? राजा ने उसी दिन अपना ध्यान वर्तमान में लगाया और राज्य को सही दिशा दी। पता है, एक व्यक्ति अपने जीवन की गहराई से घबराकर मेरे पास आया था। गुरुजी, उसने कहा, मैं तो गड्ढे में गिर चुका हूं, अब तो निकलना भी मुश्किल है। मैंने उसे सरलता से समझाया, एक बार तुमने खुद को गड्ढे में गिराया था, अब इसे खुद की समझ और प्रयास से भर सकते हो। गड्ढा गहरा है परंतु उसे भरने की शुरुआत एक छोटा कदम है। उसने पहला कदम उठाया और मैं उसे आज भी याद करता हूं, क्योंकि हर एक छोटा कदम ही बड़ी चढ़ाई बनता है। यह मत सोचो कि देर हो गई, देर कभी नहीं होती। सूरज हमेशा उगता है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो। अगर तुम समझते हो कि अतीत खो गया तो यही सबसे बड़ी समझदारी है। एक नई शुरुआत का संकल्प करो। प्रेम से भरो अपना मन, प्रार्थना से भर दो आत्मा को। मन की गहराई में शांति बसाओ, क्योंकि यही शांति तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। कभी उदासी में मत बैठो, क्योंकि उदासी के पत्थर पैरों में बांधकर तुम खुद को जकड़ लेते हो। प्रेम, प्रार्थना और आत्म स्वीकृति को अपने साथ रखो, तभी मंजिल पास होगी। जब तुम अतीत के लिए रोते हो, वो सिर्फ एक आत्मनिर्मित पिंजरा बन जाता है। तुम खुद को उस पिंजरे में बंद कर लेते हो और हर दिन वही पुरानी बातें याद करके अपने आप को कमजोर बनाते रहते हो। ऐसा करना भी मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। एक बार एक आदमी मुझसे बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा तो जीवन बस एक दुःस्वप्न बन गया है। मैंने पूछा, कब से? उसने कहा, जब से मैंने अपने अतीत की गलती को याद किया। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें खुद को इस दुःस्वप्न से जगाना चाहिए, क्योंकि तुम जागने की ताकत रखते हो। इतना समझना ही आध्यात्मिकता है। सभी लोग अतीत के लिए पछताते हैं। कोई वासना में फंसा है तो कोई क्रोध के घेरे में, कोई लालच में फंसा है। परंतु ध्यान दो, सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि तुम यही सोचते रहो कि कोई चमत्कार तुम्हें बचाएगा। चमत्कार नहीं होता, चमत्कार तो तुम खुद हो। हर एक सांस, हर एक विचार, हर एक कर्म, यही तो चमत्कार है। तुम्हें अपने आप को आजाद करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान में लगानी होगी। अतीत को छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। हर पल, हर एक सोच, जब भी अतीत तुम्हें खींचने की कोशिश करे, उससे कहो, तुम मेरे नहीं हो। एक बार एक वृद्ध साधु ने एक युवक से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? युवक बोला कि मैं वही गलती फिर से कर दूं। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हें मजबूत बना सकता है। डर को अपना गुरु बना लो, वो तुम्हें हर दिन सचेत रखेगा। यही तो आध्यात्मिक ज्ञान है, अपने डर को समझना, उसके साथ नाचना। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा असली स्वभाव न तो अतीत में खोया है और न भविष्य में छुपा, वह तो हर पल तुम्हारे भीतर जीवित है। अगर तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है तो बस वर्तमान के साथ खड़े रहो। एक किसान था जिसने बीज बोने की आदत छोड़ दी थी। वो केवल पुराने उपज की यादों में उलझा रहता था। मैंने उससे पूछा, क्यों नहीं नया बीज बोते? वो बोला, मुझे डर है कि नया बीज भी न उग पाए। मैंने कहा, डर को त्यागो, क्योंकि डर की खेती से कभी फसल नहीं उगती। उसने आखिरकार बीज बोया और पहली बार उसने अपनी मेहनत से हरा भरा खेत देखा। यही तो सच्ची सफलता है। अब मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, देर नहीं हुई है। हर एक पल में एक नई शुरुआत छुपी है। जब तुम प्रेम, प्रार्थना और शांति से अपने मन को भरोगे, तब तुम्हारी मंजिल स्वयं तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। कभी भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुमने गलती की थी तो क्या हुआ? गलती करना भी तो मानवता का हिस्सा है। एक बीज में ही पूरा वृक्ष समाया होता है। अगर उस बीज को ठीक से संभालोगे तो वृक्ष उगेगा।
एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। जागो जागो जागो, क्योंकि यही सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। प्रेम, प्रार्थना, शांति, यही 3 मित्र बनाओ। तुम्हारा अतीत तुमसे नहीं जुड़ा, वह केवल यादें हैं। वर्तमान में जीना सीखो और हर दिन खुद को नया बनाओ, तब तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी और यही मुक्त आत्मा तुम्हें सच्ची मंजिल तक पहुंचाएगी। आज इतना ही।